जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरीशंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। दिस इज लेक्चर नंबर 7 और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 में हम दो इंपॉर्टेंट टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज म्यू टेस्ट एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट। ठीक है, तो देखो म्यू टेस्ट एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट हमने टाइप 1 के लिए भी किया था, ये टाइप 2 के लिए है। देखो म्यू टेस्ट में क्या है, टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए। तो अगर आपका फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है एट x इक्वल्स टू ए। देखो जब भी हम फंक्शन को अनबाउंडेड x इक्वल्स टू ए पे बोल रहे हैं, मतलब हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कंसिडर कर रहे हैं, इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो मान लो अगर आपका फंक्शन एफ एक्स क्या है, अनबाउंडेड एट x इक्वल्स टू ए, मतलब लोअर लिमिट पे अगर आपका फंक्शन अनबाउंडेड है, तो उस केस में आप म्यू टेस्ट कैसे अप्लाई करोगे। सो फॉलो दिस प्रोसीजर। देखो अगर आपको कोई म्यू मिलता है नंबर बिटवीन 0 to 1, जहाँ पे आपका x लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a रेज टू म्यू एफ एक्स ये एग्जिस्ट होता है, तो हम बोलेंगे इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट होता है। तो आपका म्यू अगर 0 से 1 हो उसके लिए, अगर आपका म्यू 1 और उससे बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स x माइनस a रेज टू म्यू, तो ये जो म्यू है वो 1 या उससे बड़ा आ रहा है तब, और ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और नॉन जीरो भी है, देन वी कैन से दैट द इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंस। देखो मैं ये टेस्ट एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लुक एट दिस एग्जाम्पल, इंटीग्रल 0 to 1 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देखो आप बोलोगे सर ये हम एग्जाम्पल तो पी टेस्ट से डायरेक्टली कर सकते हैं, तो हम इसको म्यू टेस्ट से क्यों करें। सो मेरा एम ये है, देखो पी टेस्ट से आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ये डाइवर्जेंट है। कैसे डाइवर्जेंट है, इंटीग्रल 0 to 1 1 अपॉन एक्स रेज टू 1 डी एक्स। देखो x का पावर 1 है, तो यहाँ पर आपका p क्या हो गया 1, एंड फॉर बाय p टेस्ट इफ योर p इज 1, ओके, तो 1 के लिए ये क्या होता है, p इक्वल्स टू 1 के लिए ये डाइवर्जेंट होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली बाय p टेस्ट हो जाएगा, बट मैं म्यू टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन अप्लाई म्यू टेस्ट ओवर हियर। देखो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, लोअर लिमिट 0 पे डिफाइंड नहीं है। अभी हमने म्यू टेस्ट पढ़ा था, इफ योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट लोअर लिमिट x इक्वल्स टू a, तो हमारा यहाँ पर a 0 है, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पे अगर आपका लोअर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और उसके लिए कंडीशन क्या दी है, लिमिट x टेंस टू a x माइनस a होल रेज टू म्यू एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो म्यू के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर म्यू 0 से 1 के बीच में है तो कन्वर्ज होगा, और 1 या उससे बड़ा है तो डाइवर्ज होगा। तो देखो हमारा यहाँ पर a क्या है, व्हाट इज योर a इज योर लोअर लिमिट विच इज 0, सो वी हैव टू टेक लिमिट x टेंड्स टू 0। नाउ x माइनस a हमारा 0 है, एफ एक्स क्या है हमारा, देखो एफ एक्स क्या है हमारा, जो फंक्शन है 1/x। ठीक है, देखो ये लिमिट फाइनाइट कब होगी, तो x माइनस 0 का पावर आपको कितना रखना पड़ेगा, इसको 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट फाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, नॉन जीरो भी होनी चाहिए, फाइनाइट भी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर आप x से बड़ा पावर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अप्लाई करोगे तो लिमिट। तो x माइनस 0 का पावर 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, 0 x कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 1, सो यू विल गेट सम फाइनाइट वैल्यू ओवर हियर। सो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस लिमिट एग्जिस्ट। और यहाँ पर आपने लिमिट कौन सी म्यू वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कराई है, देखो म्यू आपने क्या लिया है, यहाँ पर 1 लिया है। सो म्यू अगर 1 है तो देखो आप टेस्ट देखो फिर से, तो यहाँ पर देखो म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए क्या बोला है, डाइवर्जेंट बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या, और लिमिट भी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो और एग्जिस्ट होनी चाहिए, और नॉन जीरो भी होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे म्यू 1 से बड़ा ले लेते तो ये क्या हो जाती, इसकी लिमिट 0 आ जाती। हमें प्रीवियस वाले टेस्ट में क्या बोला है, उसकी लिमिट नॉन जीरो और फाइनाइट होनी चाहिए, नॉन जीरो और एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब फाइनाइट होनी चाहिए। तो हमारा 1 आ रहा है, म्यू इक्वल्स टू 1 रखने पर ऐसा हो रहा है, और 1 पे ये क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट। सो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इट इज डाइवर्जेंस बाय म्यू टेस्ट। सो इन दैट वे यू कैन प्रोसीड। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल को भी आप पी टेस्ट से कर ही सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 रूट एक्स का मतलब होता है x का पावर 1/2 dx। तो अगर आप अपना p चेक करोगे तो यहाँ पर p 1/2 है विच इज लेस देन 1, तो उसके लिए ये क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। ये p टेस्ट से मैंने लिखा है, बट ये सेम एग्जाम्पल आप म्यू टेस्ट से करोगे कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, तो आप कैसे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर देखो आपका फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं है, हमारा फंक्शन लोअर लिमिट 0 पे डिफाइंड नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू नाउ, व्हाट इज द
प्रोसीजर फॉर म्यू टेस्ट, सो लिमिट x टेंड्स टू ए हमारा लोअर लिमिट होता है, x माइनस ए होल रेज टू म्यू एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए और नॉन जीरो एग्जिस्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमारा a क्या है 0, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 एफ एक्स क्या है हमारा 1/√x। अभी मैं म्यू चूज नहीं कर रहा हूँ, देखो आप म्यू क्या चूज करोगे, म्यू ऐसा चूज कर लो कि ये और ये कैंसिल हो जाए, तो म्यू आप क्या लोगे 1/2 लोगे, क्योंकि x रेज टू 1/2 का मतलब क्या होता है, √x ही होता है। तो ये √x और ये √x कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 1। तो फिर से आपको इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, नॉन जीरो भी मिल रही है और एग्जिस्ट भी हो रही है। तो व्हाट यू कैन से अबाउट द कन्वर्ट, देखो पहले आपने कौन से म्यू के लिए ये एग्जिस्ट हो रहा है, तो हमने अगर इसमें म्यू 1/2 लिया उसके लिए एग्जिस्ट हो रहा है, सो 1/2 इज लेस देन 1। तो इफ यू चेक द टेस्ट, सो इफ योर म्यू इज बिटवीन 0 to 1 है ना, तो उसके लिए ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो हमारा म्यू 1/2 है जो 0 और 1 के बीच में है। सो व्हाट वी कैन से अबाउट द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इट इज कन्वर्जेस। तो एक है म्यू टेस्ट से आप ऐसे बोल सकते हो और पी टेस्ट से आप ऐसे कह सकते हो। देखो व्हाट विल हैपन इफ योर लोअर लिमिट इफ योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पे आपको क्या करना है, इफ योर एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म a टू बी एफ एक्स डी एक्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आपका फंक्शन एफ एक्स है वो b पे डिफाइन नहीं है, अपर लिमिट पे डिफाइन नहीं है, तो उसके लिए देखो यहाँ पर सिर्फ इसकी लिमिट में हम थोड़ा चेंजेस कर लेंगे। प्रीवियस अगर a पर एग्जिस्ट नहीं हो रहा था तो उस वाले केस में हम क्या ले रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू है, वहां पर हम x माइनस ए रेज टू म्यू ले रहे थे, ओके एफ एक्स। तो यहाँ पे x माइनस ए ले रहे थे, बट यहाँ पर हम उल्टा करेंगे b माइनस एक्स रेज टू म्यू लेंगे। इतना याद रखना, जब अपर लिमिट b पे डिफाइन ना हो तब, बाकी की कंडीशन सेम ही है। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, here we have integration from 0 to 1/√1 minus x. So if you check your example and compare that, देखो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है 1 at x equals to 1 पे ये क्या हो रहा है 1/√1 minus 1 that is 1/0, so ये infinity हो रहा है। Your function is not defined at upper limit 1, so how will you apply that test over here? तो देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, टेस्ट क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू b b माइनस एक्स रेज टू म्यू एफ एक्स, ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। तो देखो हमारा b क्या है, व्हाट इज अवर b, b इज 1, सो लिमिट x टेंड्स टू b 1 लेना है आपको, सो 1 माइनस एक्स। देखो अभी मैं म्यू नहीं चूज कर रहा हूँ, एफ एक्स क्या है आपका, दैट इज 1 माइनस एक्स। देखो रूट एक्स दिया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो उसका रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। तो यहाँ पर आप म्यू क्या चूज करो, ओबियस है आप म्यू क्या चूज करोगे 1/2, तभी ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, यू विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर 1 मिलेगा, सो आंसर 1 आएगा। तो ये लिमिट क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई। बट ये कौन सी म्यू के लिए एग्जिस्ट हो रही है, 1/2 के लिए। 1/2 तो 1 से छोटा होता है, तो उसके लिए ये क्या होगा, कन्वर्ज होगा, ठीक है। सिमिलरली लुक एट दिस एग्जांपल, प्रूव दैट इट इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले ये एग्जांपल देखो, प्रीवियस वाले कुछ एग्जांपल से ये अलग है। यहाँ पर आपका फंक्शन ना ही लोअर लिमिट 0 पे डिफाइंड हो रहा है, ना अपर लिमिट 1 पे डिफाइंड हो रहा है। देखो लोअर लिमिट 0 रखोगे तो ये x की जगह पे 0 रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अपर लिमिट x इक्वल टू 1 यहाँ पे रखोगे तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फंक्शन ना तो लोअर लिमिट पे डिफाइंड है ना अपर लिमिट पे डिफाइंड है। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस, देखो जब भी ऐसा कुछ आए तो आप क्या करो, अपने इंटीग्रल को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। तो यहाँ पर मैं अपने इंटीग्रल को 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, 0 लेस देन a लेस देन 1। सो 0 और a, 0 टू a एक ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और a टू 1 हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। सो नाउ योर इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट, 0 टू a 1/√x 1 माइनस एक्स प्लस a टू 1 1/√x 1 माइनस एक्स। तो आप इन दोनों का सेपरेटली कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस फाइंड करो। तो देखो हम इसको I1 बोल देते हैं और दूसरे वाले को हम I2 बोल देते हैं और फर्स्ट वाला हमारा I है। सो विल बिगन विथ I1 ओनली। देखो I1 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू a 1/√x इंटू 1 माइनस एक्स। देखो हमें यहाँ पर अब इस वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमें प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमें प्रॉब्लम लोअर लिमिट से है, 0 से, क्योंकि एट x इक्वल्स टू 0 पे ये क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है और 1/0 इन्फिनिटी हो रहा है। हमें अपर लिमिट a से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन एफ एक्स है, व्हाट इज अवर एफ एक्स, योर एफ एक्स इज 1 अपॉन, इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ, रूट एक्स एंड रूट 1 माइनस एक्स। तो आपका एफ एक्स ये है, ठीक है ना। ये आप इसके अंदर क्या करो, फर्स्ट वाला केस अप्लाई करो। फर्स्ट वाला मतलब जब आपका फंक्शन लोअर लिमिट पे डिफाइन ना हो तो हम उसमें क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए रेज टू म्यू एफ एक्स, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। देखो हम इसको चेक करते हैं, हमारा ए क्या है, व्हाट इज अवर ए हमारा लोअर लिमिट होता है। यहाँ पर देखो ए, इसको मत समझ लेना, वो तो हमने बीच का कोई नंबर लिया है, वो आप कुछ भी ले सकते हो, बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ए ले लिया है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो ऐसा हो तो अगर आप इसको सी ले लो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर सी कर दो, इंटीग्रल 0 टू सी एंड सी टू 1, क्योंकि ए हम यहाँ पर लिमिट में यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा ना, देखो हमारा ए क्या है, हमारा ए लोअर लिमिट 0 है, सो एक्स माइनस 0, अभी मैं म्यू नहीं चूज कर रहा हूँ। देखो एफ एक्स क्या है हमारा, दैट इज 1 अपॉन रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स। तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, देखो अगर आप देखो हमें प्रॉब्लम कहाँ है, ये रूट एक्स से प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्स की लिमिट क्या हो रही है 0, और जब भी आप 0 लिमिट ले रहे हो तो ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हमें प्रॉब्लम रूट एक्स है, तो हमें रूट एक्स को निकाल देंगे तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। रूट एक्स कब निकलेगा, तो एक्स माइनस 0 का पावर आपको क्या लेना पड़ेगा, 1/2, क्योंकि तभी तो ये रूट एक्स कैंसिल होगा। सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0 दैट इज 1, ठीक है। तो ये क्या हो गई, लिमिट एग्जिस्ट हो गई और नॉन जीरो हो गई। सो व्हाट वी कैन से अबाउट दैट, ये किसके लिए, कौन से म्यू वैल्यू के लिए एग्जिस्ट हुई है, देखो म्यू हमने क्या लिया था 1/2 और 1/2 लेस देन 1 है। सो इफ योर म्यू इज लेस देन 1 और 0 और 1 के बीच में हो तो हम क्या बोलते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो रहा है, कन्वर्ज करेगा। तो हमारा I1 क्या होगा, I1 क्या होगा, कन्वर्ज होगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली विल चेक फॉर I2 ऑल्सो। तो देखो मैं I2 को नेक्स्ट स्लाइड में चेक कर रहा हूँ, इंटीग्रल C2 1 I2 हमारा क्या, इंटीग्रल C2 1 अपॉन अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx। देखो हमारे I2 को कहाँ पर प्रॉब्लम है, हमारे I2 को प्रॉब्लम है 1 से, अपर लिमिट से प्रॉब्लम है। तो अपर लिमिट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एक्स रेज टू म्यू एफ एक्स डी एक्स, ये एग्जिस्ट होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखो हमारा अपर लिमिट क्या है, बी क्या है हमारा 1 है। तो देखो आप चेक करो उसको, लिमिट एक्स टेंस टू 1, देखो बी हमारा 1 है, सो 1 माइनस एक्स। देखो म्यू क्या लेना है वो हम डिसाइड करते हैं, व्हाट इज अवर एफ एक्स, दैट इज रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। देखो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम किससे है, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम 1 माइनस एक्स से है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स से, क्योंकि आपका फंक्शन यहाँ पर अपर लिमिट 1 पे डिफाइन नहीं है। सो एनी हाउ वी हैव टू रिमूव अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 1 माइनस एक्स तो दिया है, अब हमें म्यू चूज करना है। तो म्यू हम 1/2 चूज कर लेंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स रेज टू 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स ही होता है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट यू विल गेट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 अपॉन रूट एक्स। सो व्हेन यू अप्लाई द लिमिट तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 दैट इज 1 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। और ये कौन सी म्यू के लिए हो रहा है, तो आपने जब म्यू 1/2 लिया तब ऐसा हो रहा है। So whenever your mu is 1/2 which is less than 1, so the given improper integral is converges। तो आपका I2 भी क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो what we can conclude here now, देखो I क्या है आपका, I1 प्लस I2। तो I1 भी कन्वर्ज कर रहा है, I2 भी कन्वर्ज कर रहा है, सम ऑफ टू कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो आपका I भी कन्वर्ज करेगा। I क्या है आपका, I आपका एग्जाम्पल है, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। सो दिस इंटीग्रल इज ऑल्सो कन्वर्जेस। नेक्स्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जन टेस्ट है। देखो ये हमने टाइप 1 इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए भी पढ़ा था। सो इफ योर इंटीग्रल इज फ्रॉम a टू b मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स dx, अगर आपका मॉड वाला इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, सो व्हाट यू कैन से अबाउट द इंटीग्रल a टू b एफ एक्स dx, दैट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो इसके लिए हम ये एग्जांपल देखेंगे, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 sin x अपॉन रूट एक्स। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2 का है, और ये दोनों टेस्ट हमने टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए ही पढ़े हैं, वो ध्यान रखना। सो इंटीग्रल 0 to 1 sin x अपॉन रूट एक्स dx, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ऐसा हमें शो करना है। तो हमें sin x की रेंज पता है, द वैल्यू ऑफ sin x इज ऑलवेज लेस और इक्वल्स टू 1।
ओके, सो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स क्या होगा, लेस और इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ क्या करो, रूट एक्स से डिवाइड कर दो। सो मॉड्यूलस ऑफ यहाँ पर साइन एक्स को भी रूट एक्स से डिवाइड कर दो, ठीक है, और दूसरे वाले को भी रूट एक्स से डिवाइड कर दो। now when you take the integral on both side, that is integral 0 to 1 sin x upon root x का mod dx लेस और इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 1 अपॉन रूट एक्स dx। हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, इंटीग्रल ले लिया। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका दूसरा वाला फंक्शन है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, दिस इज इंटीग्रल 0 to 1 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब होता है x का पावर 1/2 dx। तो अगर आप p टेस्ट यहाँ पे लगाओगे तो आपका p क्या है, 1/2 विच इज़ लेस देन 1, और उसके लिए ये क्या होता है, कन्वर्ज होता है। और हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा है, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है। अगर बड़ा वाला फंक्शन कन्वर्जेंट है तो उससे छोटा वाला फंक्शन भी कन्वर्ज हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 1 मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा dx, ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और मॉड वाला फंक्शन कन्वर्जेंट है तो विदाउट मॉड वाला क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। दिस dx इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो इन दैट वे यू कैन प्रूव। आई होप आपको ये दोनों टेस्ट समझ में आए। थैंक यू एवरीवन।